आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आज के वीडियो क्लास में हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर leaves a railway station 6 hours after a goods train leaves and overtakes it in 4 hours. What is the speed of the goods train? Option A 32 km per hour, Option B 48 km per hour, Option C 60 km per hour, Option D 50 km per hour. तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे टोटल 2 ट्रेन्स के बारे में बताया गया है। वन इज पैसेंजर ट्रेन एंड अदर वन इज द गुड्स ट्रेन। अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 km per hour। जो पैसेंजर ट्रेन है जो कि फर्स्ट ट्रेन है उस ट्रेन का जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन वो रेलवे स्टेशन से निकलती है, मतलब लीव करती है। दैट ट्रेन लीव्स द रेलवे स्टेशन 6 hours आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स द रेलवे स्टेशन। ओके, मतलब जिस पैसेंजर ट्रेन की 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो रेलवे स्टेशन से 6 घंटे बाद निकलती है, मतलब 6 hours आफ्टर निकलती है गुड ट्रेन से, मतलब गुड्स ट्रेन उस ट्रेन से, मतलब पैसेंजर ट्रेन से 6 hours बिफोर निकलती है। ओके, मतलब जब कभी भी गुड्स ट्रेन रेलवे स्टेशन से लीव करती है, मतलब निकलती है, तो उसके 6 hours आफ्टर पैसेंजर ट्रेन वहां से निकलती है। लेकिन 6 hours आफ्टर निकलने के बाद भी वो पैसेंजर ट्रेन उस गुड्स ट्रेन को 4 hours में ओवरटेक कर लेती है। तो ये यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमें गुड्स ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या करना है हमें यहाँ पे गुड्स ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला सबसे पहले देखेंगे, बाद में क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम देखेंगे, और उसके बाद में हम मेथड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होने वाला है उस फार्मूला के बारे में। तो हमारा यूज होने वाला जो फार्मूला है इस क्वेश्चन में वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गुड्स ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए हमारा जो फार्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में स्पीड निकालने के लिए वो फॉर्मूला है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं और स्पीड भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला का यूज करके। लेकिन सिर्फ इस फॉर्मूला को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना होता है। अगर हमें यहाँ पे स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इस तरीके का मॉडिफिकेशन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब हम जानेंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 hour में 80 किलोमीटर रन कर रही है पैसेंजर ट्रेन। ओके, उसके बाद में सेकंड चीज हमें क्या गिवन है यहाँ पे? टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। ओके, यहाँ पे जो टाइम टेकन हो रहा है, मतलब टाइम ले रही है पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए, रन करने के लिए, वो है 4 hours। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज हमने देख ली, 2 कॉन्सेप्ट हमने, मतलब 2 गिवन पॉइंट हमने देख लिए। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और पैसेंजर ट्रेन क्या टाइम ले रहा है? 4 hours ले रहा है, मतलब पैसेंजर ट्रेन को गुड्स ट्रेन को ओवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? टोटल 4 hours लग रहा है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे, अज्यूम करेंगे, वो है गुड्स ट्रेन की स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन क्या हो जाएंगी? हम अज्यूम कर रहे हैं, तो पैसे जो स्पीड है जो हमें फाइंड आउट करना है गुड्स ट्रेन की, वो हम अज्यूम कर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे हमने गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है वो अज्यूम कर ली है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन 4 hours एंड स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? टाइम टेकन बाय गुड्स ट्रेन। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? गुड्स ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? ओके, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए गुड्स ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है? 4 hours में पैसेंजर ट्रेन तो गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, ओके, लेकिन वही गुड्स ट्रेन उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रही है? ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 hours प्लस 4 hours करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 hours प्लस 4 hours। अब 6 hours प्लस 4 hours क्यों करेंगे? क्योंकि पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन से निकलने के 6 hours बाद में निकल रही है। ओके, मतलब गुड्स ट्रेन तब तक टोटल 6 hours का डिस्टेंस कवर कर लेंगी। ओके, मतलब 6 hours तक वो कंटिन्यू रन करेंगी। देन उसके बाद में उसको ओवरटेक करने के लिए पैसेंजर ट्रेन को 4 hours लग रहे हैं, इसीलिए टोटल टाइम गुड्स ट्रेन
ट्रेन ने कितना लिया ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 6 आवर्स प्लस 4 आवर इसका प्लस कर देंगे। तो टोटल टाइम टेकन बाय द गुड्स ट्रेन, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आवर्स आ जाएगा। ओके, फिर से यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन 4 आवर्स, टाइम टेकन बाय द गुड्स ट्रेन 10 आवर्स एंड द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द ट्रेन्स इज सेम। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि दोनों ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो सेम है, क्योंकि ओवरटेक हो रहा है मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम आ चुका है। सिर्फ यहाँ पे टाइम टेकन बाय द ट्रेन इसमें डिफरेंस है, लेकिन डिस्टेंस दोनों ट्रेन का सेम है। ओके, तो यहाँ पे दोनों ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर इंटू 4 आवर। ओके, इज इक्वल टू x किलोमीटर इंटू 10 आवर्स। इस तरीके का हमारा ये पूरा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो हमारा जो गिवन है, हमने जो कुछ भी कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन का यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 80 किलोमीटर इंटू 4 आवर हमारा पैसेंजर ट्रेन और x किलोमीटर इंटू 10 आवर्स हमारा गुड्स ट्रेन। ओके, ये हमारा पैसेंजर ट्रेन का कैलकुलेशन है स्पीड इंटू टाइम, एंड ये हमारा गुड्स ट्रेन का कैलकुलेशन है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने गुड्स ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर ले लिया है और टाइम हमने अभी निकाला है टाइम टेकन बाय द गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू 10 आवर्स। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको पूरी तरीके से अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम 80 इंटू 4 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 320। ओके, 320, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन x इंटू 10 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 320 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। अब 320 डिवाइडेड बाय 10 क्यों करेंगे, इस 10 को अगर हम 320 के साइड में लाते हैं तो ये 10 इस साइड में मतलब इक्वल टू के साइड में 10 मल्टीप्लीकेशन में है तो 320 के साइड में जाएगा तब वो डिवीजन में चला जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा x इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम 10 से 320 को डिवाइड करते हैं, अगर हम 10 से 320 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 32 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्पीड है वो स्पीड निकल चुका है जो कि है गुड्स ट्रेन का। तो गुड्स ट्रेन का हमारा जो स्पीड हमने जो फाइंड आउट किया अभी कैलकुलेशन करने के बाद में, तो क्वेश्चन 1 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? A train is running at a uniform speed of 75 km per hour. How much time does it take to cover a distance of 350 km? Option A 4 hour, option B 5 hour, option C 4 hour and 30 minutes, option D 4 hour and 40 minutes. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। ए ट्रेन इज रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 1 आवर में भी 75 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में भी 75 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में भी 75 किलोमीटर, मतलब कहीं भी ट्रेन की स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है, मतलब कहीं पे भी ट्रेन की स्पीड लेस और मोर नहीं हो रही है। कंटिन्यूअसली जो ट्रेन की स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रेन रन कर रही है उसका कंटिन्यूअस स्पीड क्या है 75 किलोमीटर पर आवर, मींस 1 आवर में 75 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेन कवर कर रही है। हाउ मच टाइम does it take to cover a distance of 350 किलोमीटर? अब हमें यहां पे पूछा गया है हाउ मच टाइम, मतलब इस ट्रेन को इसी स्पीड से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने को बताए तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस गिवन है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस किसी भी टाइप का फॉर्मूला यूज होना है उस फॉर्मूला को देखेंगे। तो फॉर्मूला ये है जो हम इस क्वेश्चन में टाइम फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके पहले हमने क्या यूज किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम यूज कर रहे हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस गिवन है एंड स्पीड गिवन है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस गिवन है तो टोटल डिस्टेंस हम न्यूमरेटर में प्लेस कर देंगे और हमारे पास जो स्पीड है वो स्पीड के मतलब डिनोमिनेटर के जगह पे प्लेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे 75 से 350 को डिवीजन करेंगे। अगर हम 75 से 350 को डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर रिड्यूस करने के बाद में कुछ इस तरीके का आता है, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 3 आता है। न्यूमरेटर में आता है 14 एंड डिनोमिनेटर में आता है 3। अगर हम 14 एंड 3 को टाइम में कन्वर्ट करते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 3 को हम अगर टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारा 4
2 डिवाइडेड बाय 3, ओके 4 2 डिवाइडेड बाय 3 मतलब ये 4 हमारे हो गए आवर्स और ये 2 बाय 3 हमारे हो गए मिनट्स। अब 2 बाय 3 मतलब डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर होता है तो वो टोटल नंबर का टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। अभी 1 आवर में टोटल 60 मिनट्स होते हैं, ओके 1 आवर में टोटल 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट के अगर हम टोटल 3 पार्ट्स करते हैं तो 1 पार्ट में 20 मिनट्स, सेकंड पार्ट में 20 मिनट्स एंड थर्ड पार्ट में 20 मिनट्स, 23 60। तो यहाँ पे 60 मिनट्स के 2 पार्ट्स ऊपर में आ चुके हैं, मतलब 2 पार्ट्स मतलब 40 मिनट्स, मतलब यहाँ पे हमारा जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स। मतलब ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4 2 डिवाइडेड बाय 3, इसको अगर हम आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल टाइम है 350 किलोमीटर ट्रेन को कवर करने के लिए वो आ जाता है 4 आवर एंड 40 मिनट्स, ओके 4 आवर 40 मिनट्स किस तरीके से आया मैंने अभी आपको बताया। 60 मिनट्स के 3 पार्ट्स करते हैं हम, 60 मिनट्स के अगर 3 पार्ट्स करते हैं तो 20 20 20 आते हैं 1 पार्ट में, उसमें से 2 पार्ट हम यूज कर रहे हैं न्यूमरेटर में, ओके मतलब 40 मिनट्स, ओके सो 4 आवर 40 मिनट्स 350 किलोमीटर कवर करने के लिए उस ट्रेन को लगेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर निकल चुका है। सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 4 आवर एंड 40 मिनट्स टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? ए बस कवर्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर। The average speed of bus is option A 30 km per hour, option B 50 km per hour, option C 55 km per hour, option D 60 km per hour। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे स्पीड निकालने का फॉर्मूला पता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 8 करके डायरेक्टली स्पीड निकाल सकता है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ओके क्योंकि 8 5 40 1 0 ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ओके। अब जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने बताया उस तरीके से अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही। तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड हम देखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे है 400 किलोमीटर और यहाँ पे टाइम है 8 आवर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 आवर, 8 5 40 मतलब 5 आ गया और 0 एज इट इज मतलब यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्पीड है हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब स्पीड हमें निकालना है। डिस्टेंस है 400 किलोमीटर एंड हमारे पास टाइम है 8 आवर, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स अगर एवरेज स्पीड भी निकालने को बोले हमें तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यही हमारा फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ वहां पे एवरेज सामने हमको पुट करना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा है 400 किलोमीटर एंड टाइम है 8 आवर्स, सो 8 1 8 8 5 40 800, ओके। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। इतना इजी था, डायरेक्टली हम शॉर्टकटली कर सकते थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ओरली शॉर्टकट में बताया। सो क्वेश्चन 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए यहाँ पे हमारे आज की वीडियो क्लास के टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? ए बुलेट इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय। ही हियर्स द साउंड 10 seconds later. Find the speed of the sound. Option A 330 meter per second means 330 meter per second. Option B 332 meter per second. Option C 334 meter per second. Option D 335 meter per second. So students ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को कोई छुड़ाता है तो उसको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा क्वेश्चन छुड़ाने के बाद में। मैथ्स में अगर हम क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें और क्वेश्चंस सॉल्व करने का मजा आता है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले समझ लेते हैं। ए बुलेट इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय। मतलब अजय कहीं पे स्टैंड है, मतलब अजय कहीं पे खड़ा है, ओके। अजय कहीं पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, कहीं पे खड़ा है, ओके। तो अजय से टोटल 3.32 किलोमीटर, ओके, अजय से टोटल 3.32 किलोमीटर दूर से डिस्टेंस से बुलेट फायर की गई है, ओके। मतलब बुलेट को चलाया गया है, पिस्तौल को चलाया गया है, बंदूक से मतलब अपने गन से फायर किया गया है, ओके। तो यहाँ पे गन इंग्लिश में बोलते हैं, बंदूक हिंदी में बोलते हैं, पिस्तौल भी हिंदी में बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो फायर किया गया है 3.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 3.32 किलोमीटर, ओके। देन फायर करने के 10 सेकंड बाद में
फायर करने के 10 सेकंड बाद में अजय को उस फायर का आवाज आता है। ओके, तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछे गए तो ये क्वेश्चन हार्ड है थोड़े से सॉल्व करने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वीडियो अंत तक देखिए। हर क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगा। सो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी और आप नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन में मैथ्स में टोटल 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे यूज होने वाला फार्मूला, स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे हमें निकालना है। सॉरी, मैं लाइट बोलने वाला था। तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट, मतलब बुलेट से ही डिस्टेंस कवर होगा ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो है हमारा 3.32 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है, टाइम भी हमें यहाँ पे गिवन है। ओके, टाइम हमारा है 10 सेकंड। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ये सभी को पता है। अगर किसी ने यहाँ पे ये सब कुछ रट के रखा होगा, तो अगर किसी ने याद करके रखा होगा, तो ये कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सभी को पता है, मैं आपको बता रहा हूं तो आप याद कर लीजिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो आंसर्स दिए गए हैं वो सभी के सभी ऑप्शन हमें मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं। तो हमको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कन्वर्जन बताया किलोमीटर का मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 3.32 किलोमीटर मतलब 3320 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम कन्वर्जन करेंगे डिस्टेंस का। डिस्टेंस कवर्ड जो है हमारा 3.32 किलोमीटर, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 3.32 किलोमीटर इंटू 1000 करेंगे तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 3.32 किलोमीटर। तो हमारा 3.32 किलोमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा मीटर में वो डिस्टेंस आ जाएगा 3320 मीटर। ओके, तो यहां पे ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहां पे हमें टाइम गिवन है, दैट इज 10 सेकंड। बुलेट निकलने के बाद में, मतलब गन फायर करने के बाद में जो बुलेट निकलती है उसका साउंड अजय को 10 सेकंड के बाद में आता है। मतलब जो टाइम है वो टाइम हो गया हमारा 10 सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास अभी डिस्टेंस है एंड टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम का यूज करके स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस पुट करेंगे, टाइम की जगह पे टाइम पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। सो डिस्टेंस है हमारा 3320 किलोमीटर एंड टाइम है हमारा 10 सेकंड। अगर हम 10 सेकंड से 3320 किलोमीटर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 332, क्योंकि इस जीरो को और इस जीरो को हम डायरेक्टली अगर कट कर देते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है वो होता है 332 डिवाइडेड बाय 1, और 332 डिवाइडेड बाय 1 का जो वैल्यू है उसका आंसर आता है 332 मीटर पर सेकंड। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 332 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ साउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, अ मैन टेक्स 3 days टू वॉक 45 किलोमीटर, इन हाउ मेनी डेज विल बी वॉक 75 किलोमीटर? ऑप्शन ए 20 days, ऑप्शन बी 25 days, ऑप्शन सी 5 days, ऑप्शन डी 15 days। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन ना करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अगर हमें फॉर्मूला भी याद होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया गया है, एक आदमी 3 दिन में 45 किलोमीटर चलता है। ओके, वन मैन वॉक 45 किलोमीटर्स इन 3 days। वन मैन 45 किलोमीटर वॉक करने के लिए टोटल 3 days का टाइम लेता है। ओके, तो उसी स्पीड से अगर वो 75 किलोमीटर अगर वॉक करता है तो उसे कितने डेज लग जाएंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, मैन्स पर डे वॉक हम निकालेंगे 45 और 3 days का यूज करके। 3 days में 45 किलोमीटर वो वॉक करता है, तो अगर हमें 1 day का वॉक उसका निकालना है कितना किलोमीटर वो वॉक करता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमने रख दिया और टोटल टाइम भी रख दिया, इसका यूज करके हम यहाँ पे पर डे वो मैन कितना वॉक करता है, कितना चलता है वो हम निकाल सकते हैं। सो अगर हम 3 से 45 किलोमीटर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15, बिकॉज एवरीवन नोज दैट 15 3 जा 45। ओके, इजी है 15 का। तो हमारा यहाँ पे पर डे वॉक बाय मैन 15 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज टू वॉक हमें फाइंड आउट करना है 75 किलोमीटर चलने के लिए, 75 किलोमीटर वॉक करने के लिए उसी सेम आदमी को कितने डेज लगेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, टोटल किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 डे का जो वॉक है वो कर देंगे। ओके, सो 75 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 किलोमीटर कर देंगे। अब 75 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, और 15 किलोमीटर जो है हमारा वो 15 किलोमीटर है हमारा
अगर हम 1 डे के वॉक से टोटल किलोमीटर को डिवाइड करते हैं तो हमारा डेज निकल जाएगा। सो 15 5 75 सबको पता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज टू कवर 75 किलोमीटर बाय दैट मैन इज 5 डेज। ओके स्टूडेंट, मतलब टोटल 75 किलोमीटर वॉक करने के लिए उस मैन को टोटल 5 डेज लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है ऑप्शन सी, दैट इज 5 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू वॉक 75 किलोमीटर। ओके, मतलब उस आदमी को 75 किलोमीटर वॉक करने के लिए टोटल 5 डेज लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इस चैप्टर के टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्टली अगर फॉर्मूला हमको पता है तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करके उसका ओरली आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हमारे थोड़े हार्ड थे, डिफिकल्ट लेवल के थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आज की वीडियो क्लास में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास के टोटल 5 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डिफिकल्टी है या फिर कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट्स, अपने डिफिकल्टी, अपनी प्रॉब्लम वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट के आंसर्स कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है प्रिपरेशन के लिए तो प्लीज याद से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए